जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में एग्जामिनेशन है वो कंप्लीटली अच्छी नहीं है। उसमें हमें बताया जाता है कि आप कुछ सीखो, ये पढ़ के आ जाओ, अगर ऐसे ऐसे लिख दोगे आपको 100 मिल जाएगा, अगर ऐसे ऐसे नहीं मिलोगे आपको 0, अगर ऐसे ऐसे नहीं लिखोगे आपको 0 मिल जाएगा। ऐसे हमारा एजुकेशन सिस्टम काम करता है कि हमें अगर मार्क्स। हेलो, इंटरप्ट, हम लोग के साथ यहाँ पे एक स्कूल की प्रिंसिपल मैम भी हैं, पूनम मैम। तो बिकॉज हम लोग एजुकेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, आई वुड लाइक कि एक बार उनका भी पर्सपेक्टिव जान लें कि उनका क्या कहना है एग्जाम्स को लेके या पढ़ाई को लेके, जो पॉइंट्स रखे। डेफिनेटली। तो मैं जस्ट मेरा फिनिश कर लूं, फिर विल हैव अ डिस्कशन। सो व्हाट आई हैव नोटिस्ड, यस, एक्चुअल में जो बचपन में जो चीजें हमने अपने स्कूल से सीखा है, देखा है कि बच्चे किस वजह से, किन सवालों की वजह से पीछे हटते हैं, या वीक बच्चे जो पढ़ने में बहुत अच्छा अपने आप को फील नहीं करते हैं, उन्हें लगता है कि हम बहुत ज्यादा मार्क्स गेन नहीं कर सकते हैं और बैक सीटेड हैं। तो ये सब चीजें हमने अपने स्कूल में देखा, लेकिन एक्चुअल में जब हम बड़े होते हैं तो वो उसका कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। जब हम बड़े होते हैं तो धीरे धीरे हम अपने आप को इम्प्रूव करते जाते हैं और एक बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं। तो वो चीजें, क्योंकि हमने इस चीजों को रियलाइज किया, तो हमने बच्चों को, पेरेंट्स को ये सब चीजें सिखाया कि आज को बिल्कुल मत देखिए, आज बच्चा शरारती है, नॉटी है, केयर नहीं करता है, बट आप उसको तब भी पुश करिए कि उसे पढ़ना चाहिए, उसे अच्छा पढ़ना चाहिए, उसे अच्छी मेहनत करनी चाहिए, उसके अंदर जो भी स्किल है उसे डे बाय डे इम्प्रूव करते रहना चाहिए। तो बच्चे बहुत ही ज्यादा कैपेबल होते जाते हैं, मल्टीटास्किंग हो जाते हैं। ऑलराइट, यस मैम, तो आपने बहुत बढ़िया पॉइंट रखा कि जो हम स्कूल में जैसे होता है उसका कई बार लाइफ में वो डिफरेंट होता है। तो जब मैंने किताब लिखी, मैंने मेरे ब्लॉग्स वगैरह का किया, तो वो मुझे भी नोटिस हुआ। तो जैसे मैं पॉइंट रख रहा था कि हमारे जो एग्जामिनेशंस वगैरह है उनमें बस मेनली किस पे फोकस किया जाता है कि हमारा स्कोर कितना आ गया है। हमारे पेरेंट्स भी क्या देखते हैं, बताते हैं कि वो शर्मा जी के लड़के का तो 95 स्कोर आया, तुम्हारा 85 क्यों आया। ऐसे कंपैरिजन होता है, ऐसे वो सब होता है। तो उसकी वजह से बच्चों में क्यूरियोसिटी कम होती जाती है और बच्चे सोचते हैं कि हाँ, जैसे हमें स्कूल में बताया जा रहा है पढ़ो, इन सबको लिख दो और हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, वही बस हमें करना है। तो उस सिस्टम की वजह से जहां पर हमें बस कहा जाता है कि क्वेश्चंस लिखो, क्वेश्चंस है इसका ऐसे ऐसे आंसर लिख दो, वो हो जाता है। उसकी वजह से हमारी क्यूरियोसिटी थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। तो जैसे मैंने आपको पहले उपनिषद का एग्जाम्पल दिया था, उनमें ये भी लिखा गया है कि एग्जामिनेशन ही क्यूरियोसिटी होती है। तो अगर हम जैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढते हैं, so that is real examination according to our Vedas and Upanishads. But what is happening in our education system today is that we are being told to write simple answers that we have learned, and that is not supporting curiosity. तो जैसे स्कूल में वहां भी हमारी क्यूरियोसिटी कम होती है। और अनदर बिग एग्जांपल है कि जब हम हमारे दोस्तों के साथ होते हैं, हमारी एक सेल्फ इमेज फॉर्म होती है और हमारे दिमाग में अगर कोई सवाल आए, हम उससे पूछने से झिझक जाते हैं। हम सोचते हैं कि अरे वो सोचेंगे क्या, अगर मैंने सोच लिया, उनको ये तो नहीं लगा कि मुझे अच्छे से चीजें आती नहीं है, मुझे ज्यादा चीजों का पता नहीं है। हमारे दिमाग में ये भी चलता रहता है कि हमारे दोस्त क्या सोचेंगे, हमारे रिलेटिव्स, हमारे टीचर्स क्या सोचेंगे, इसलिए हम क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। तो वो भी एक बड़ा कारण है कि जिससे हमारी क्यूरियोसिटी कम होती जाती है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि ड्यू टू ऑल दीज थिंग्स वी स्टार्ट लूजिंग आवर क्यूरियोसिटी एंड आस्क लेस एंड लेस क्वेश्चंस। तो अब आप सबको क्या लगता है कि आप इससे एग्री हो कि डिसएग्री हो? क्यूरियोसिटी हमारी इस तरीके से कम होती है कि नहीं? मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ। कोई जवाब देना चाहेगा? Sir, there was an internet issue, so I can't hear that. What this is? Oh, okay, no problem.
ये सबको रिकॉर्डिंग चली जाती है ना सेशंस की? Yes, absolutely. पूरा Very session good. record होता है. Yes. We shared on YouTube and also with the students. Sure. Okay, that's great. Prabha, can you repeat the question once? So मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि जब हमारा डिस्कशन हुआ कि एजुकेशन सिस्टम से हमारे पेरेंट्स वगैरह के साथ जब हम होते हैं, हमारे दोस्तों वगैरह के साथ होते हैं, तो वो डर होता है कि दूसरे क्या सोचेंगे, और अगर हमारे टीचर्स वगैरह क्या सोचेंगे, अगर हमारी कंप्लेंट होगी कि नहीं, और उस वजह से हम क्वेश्चंस कम पूछने लगते हैं और हमारी क्यूरियोसिटी वो कम होने लग जाती है। तो जैसे हमने पीछे देखा था कि एक 4 साल का बच्चा 300 क्वेश्चन पूछता है, एक अडल्ट 20 पूछता है, तो वो कैसे हुआ, वो मैंने आप सबको समझाया। तो आप उससे एग्री हो कि डिसएग्री हो, वो मैं आप सबसे समझना चाहता हूँ। Yes, they agree. So we are agreed to the. ओके, Ashwini, एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमको ये फील होने लगता है कि कोई हम पे हंसे ना। एग्जैक्टली, लोग क्या कहेंगे, वो हमारे में हाँ, बहुत बड़ा डर हो जाता है। इस वजह से हमको अगर राइट आंसर भी आ रहा होता है तो भी हम इस डर से उसको पूछ नहीं पाते हैं। तो ये बच्चों के अंदर आ जाता है। उनको अगर बता दिया जाए कि जस्ट अ जॉय, तो वो कोई भी उटपटांग क्वेश्चन पूछे और टीचर उन्हें सिट डाउन ना बोले, तो बच्चों में ये चीजें कभी नहीं आएंगी। राइट, तो हमें क्वेश्चंस पूछने के लिए एनकरेज किया जाना चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी, वो नहीं होता है। यस, I would like to add, Prab, ki we start judging ourselves एग्जैक्टली। before someone else does. We start to judge ourselves कि अगर ये नहीं सही हुआ तो क्या होगा. So this is the reason where I think that our curiosity decreases. यस, तो इस पॉइंट को भी मैं आगे स्पेसिफिकली टच करने वाला हूँ, तो उसका भी मैंने एक सॉल्यूशन लिखा हुआ है। तो अब हमारे सवाल आते हैं कि हाउ कैन वी बिकम क्यूरियस अगेन, हम हमारी क्यूरियोसिटी को फिर से कैसे बढ़ा सकते हैं। पर उससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि क्यूरियोसिटी काम कैसे करती है और कौन सी चीजें हमें क्यूरियस बनाती हैं, क्योंकि हर चीज तो हमें क्यूरियस बनाती नहीं है। हम हर चीज को देखें तो हमें वो लगता है कि हाँ ये नॉर्मल है, पर अगर हम कुछ अलग चीज को देखें हमें लगता है कि नहीं ये तो बड़ी अच्छी है, हमें इसके बारे में जानना है। और तो जो यूनिक और अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है वो हमें क्यूरियस बनाती हैं। तो अब यहाँ पे ये अर्थ है, आप सबको लगता है कि अर्थ बहुत बड़ी है? एवरीवन एग्रीज, रेज योर हैंड इफ यू एग्री कि अर्थ बहुत बड़ा प्लैनेट है। यस, पर अगर अब मैं आपको ये अगली इमेज दिखाऊं कि सन के सामने हमारी अर्थ लगभग एक डॉट ही है। इंटरेस्टिंग हो गया कि नहीं? हमें अगर हम नॉर्मल अर्थ को देखें हमें लगा कि हाँ ये बड़े प्लैनेट है, पर अगर हम उसे सन के कंपैरिजन में देखें तो हमें दिखता है कि वो तो कितना छोटा है, तो सन कितना ज्यादा बड़ा होगा, राइट? हमारी क्यूरियोसिटी इंगेज होने लग गई। और अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, आप सब इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी यूनिवर्स में। इसके बारे में कुछ स्पेशल तो ज्यादा है नहीं, हमें स्कूल्स वगैरह में भी बहुत दिखाई गई है साइंस में। पर अब अगर मैं आप सबको, कुछ को पता होगा कुछ को नहीं होगा, अब मैं आपको ये इमेज दिखाता हूँ। मिल्की वे गैलेक्सी में सन विजिबल भी नहीं है, इतना छोटा है हमारा सन। तो अगर हमारा सन ही इतना छोटा है और सन के मुकाबले अर्थ इतनी छोटी है, तो फिर अर्थ के मुकाबले हम कितने छोटे हो गए। ये अब हमारे सबके दिमाग में चलने लगा ना, हम सब क्यूरियस हो गए। तो ये हमें पहले तो नॉर्मल लगा, पर जब हमने इनको कंपैरिजन में डीपर पर्सपेक्टिव में देखा तो तब हमें पता चला कि नहीं ये तो एकदम ही अलग चीज है, और उसकी वजह से हम और क्यूरियस हो गए। अब हम इसमें और जानना चाहेंगे होता कैसे है, हम करते कैसे हैं। हेलो, पूछना चाहता है क्या? गो अहेड उत्कर्ष। अश्विनी, तुम लोग ने अनम्यूट किया था, क्या कहना चाहते हो? ओके, नहीं पूछना था, अश्विनी ने नो लिख दिया है। ठीक है, ओके। सो अब इस वजह से हमारी क्यूरियोसिटी जो है वो और भी डेवलप हो गई, हमें लगा कि हाँ इस चीज के बारे में और जानना चाहिए। तो और एक चीज जो होती है सस्पेंस जो है वो भी हमें क्यूरियस बनाता है। अब आप इस आदमी को यहाँ पे देख रहे हो, एक हाथ से इसने वो हुआ है। अगर आपको अगली इमेज दिखाई जाए आपको क्या लगेगा, ये आदमी ऊपर चढ़ेगा गिरेगा?
ये सवाल हमारे दिमाग में चलने लगे हैं ना कि इसका होगा क्या, अब इधर बीच में अटका हुआ है। तो जब चीजें बीच में अटकी होती हैं और जब हमें पता नहीं होता कि आगे क्या होगा, उससे भी हमारी क्यूरियोसिटी होती है। तो जैसे हम मूवीज में देखते हैं, एग्जैक्टली तभी ऐड आती है बीच में जब कुछ इंपॉर्टेंट होना होता है उसके बाद, तो हम बीच में मूवी छोड़कर नहीं जाते। एग्जैक्टली तभी ऐड आती है जब हमें पता है कि आगे कुछ होने वाला है, देखना जरूरी है, क्या होगा वो हमें जानना है। तो उसमें भी हमारी क्यूरियोसिटी और डेवलप होती है। सस्पेंस जो है वो हमें क्यूरियस बनाता है। अब और एक चीज है कि जब हम कुछ भी एकदम कंप्लीटली डिफरेंट देन नॉर्मल देखते हैं, उस चीज को, वो चीज भी हमें क्यूरियस बनाती है। अब आप ये इमेज देख रहे हो, इसमें नॉर्मल ट्रैफिक जा रही है, गाड़ियां कहीं इधर जा रही है कोई उधर जा रही है, कुछ में खास नहीं है ना इस इमेज में। और फिर अगली इमेज में आपको दिखाता हूँ ये वाली, इसमें क्या खास है, बाकी सब चीजें सेम है, पर हमारी नजर एग्जैक्टली वो सुपर कार लैम्बोर्गिनी पे जा रही है, क्योंकि वो नॉर्मल गाड़ियों से डिफरेंट है और हमें बहुत ज्यादा दिखता नहीं है। तो जब हम ऐसी कोई गाड़ी को रोड पे देखेंगे तो हम एकदम इंटरेस्ट आए, फोटो खींचो, ये बड़ी अच्छी चीज है, इसको फोटो खींचो। तो ये बहुत होता है, हम, मुझे भी पता है, जब मैं भी जाता हूँ, मुझे कोई भी अलग गाड़ी या कोई भी लग्जरी गाड़ी दिखती है, मैं भी एकदम एक्साइटेड हो जाऊँ कि ये कहाँ से आ गई। तो ये भी हम सब में होता है कि जब हम एकदम कंप्लीटली डिफरेंट चीजें देखते हैं तब हम क्यूरियस होते हैं। तो ये तो सब है कि हम क्यूरियस कब होते हैं। और अब हमें समझना है कि हमारी क्यूरियोसिटी चेंज कैसे होती है, कि ये सब चीजें हमें क्यूरियस बनाती हैं, पर हमारी क्यूरियोसिटी चेंज कैसे होती है जैसे जैसे हम चीजों को सीखने लग जाते हैं। तो ये जो है, इसे हम ग्राफ ऑफ क्यूरियोसिटी कहते हैं। इसको मैंने इंटरनेट पे देखा था, मैंने इसको समझा था डीपली। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जब हमारे पास किसी चीज की जीरो नॉलेज है, हमें पता ही नहीं कि वो चीज एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं, तब हमें वो होता है कि हाँ, हम उसके बारे में क्यूरियस हो ही नहीं सकते क्योंकि हमें ये नहीं पता कि वो एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं। तो मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, किस किस को यहाँ पर हैरी पॉटर सीरीज का पता है, उसके एग्जांपल के थ्रू मैं बताना चाहूंगा। तो लगभग सबको पता है। तो समझो कि आपको ये पता ही नहीं कि हैरी पॉटर नाम की कोई चीज भी है, क्या आप उसके बारे में क्यूरियस हो सकते हो? आपको पता नहीं जेके रोलिंग कौन है, हैरी पॉटर कौन है, और फिर उसके बारे में आप क्यूरियस हो सकते हो कि नहीं? ओके, अच्छा, तो रुजिता आपने लिखा है कि यस, पर अगर हमें नहीं पता कि हैरी पॉटर नाम की कोई चीज है भी, तो हम उसके बारे में क्यूरियस हो कैसे सकते हैं? तो जब हमारे पास जीरो नॉलेज होती है किसी चीज के बारे में, हमें ये भी नहीं पता कि वो एग्जिस्ट करती है, तब हम उसके बारे में क्यूरियस हो ही नहीं सकते। और उसके बाद अगली चीज जो आती है वो आती है ये कि हमें कुछ नॉलेज होता है इसके बारे में। तो इसका एग्जांपल हो सकता है कि हमें ये पता है कि हैरी पॉटर नाम की कोई सीरीज है। तो मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ, जब मैं 7th में था 2 साल पहले, तो तब मेरे क्लासमेट जो थे वो बहुत डिस्कस करते थे कि हैरी पॉटर हैरी पॉटर हैरी पॉटर। मैंने तब तक एक भी किताब नहीं पढ़ी थी, तब मुझे ये पता लगा था कि हैरी पॉटर नाम की कोई चीज है, और मैं उसको पढ़ने के लिए क्यूरियस था, मुझे थोड़ी सी क्यूरियस थी कि चलो देखते उसमें है क्या, कितनी बात हो रही है उसमें है क्या। तो फिर उसमें तब तक मेरी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई, जो इस लेवल पे हम देखते हैं क्यूरियोसिटी। उसके बाद जो अगला लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी है, जब आपके पास थोड़ी और नॉलेज आ जाती है। तो हैरी पॉटर में एक एग्जांपल होगा, आपने पहली बुक पढ़ ली सीरीज में, तो अब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि हैरी पॉटर कैरेक्टर कौन है, उसकी स्टोरी लाइन कैसी है, वो उस दुनिया कैसी, वो विजर्ड वर्ल्ड जो है। तो आप और भी क्यूरियस हो गए कि आगे देखते कि बाकी की 6 बुक्स में क्या है। तो उसके बाद आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और हाफ नॉलेज कब है? जब आप 3rd या 4th बुक पे आ जाते हो। तो जो हैरी पॉटर सीरीज है उसमें क्या होता है कि पहले एकदम बेसिक स्टोरी से थोड़ा स्टार्ट होता है, फिर 2nd, 3rd, 4th बुक तक वो एकदम ही एस्केलेट कर जाता है, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो वो एकदम ही बड़ा इंटरेस्टिंग सा बन जाता है कि आगे होगा क्या। अब स्टोरी का तो देखना है कि हैरी पॉटर का क्या होता है, वो मरता है या वो जीता है। मैं स्पॉयलर्स नहीं दूंगा अगर किसी ने पढ़ा नहीं है तो। वो होता है, और तब तक हम और भी क्यूरियस हो जाते हैं। जब हम हाफ वे थ्रू होते हैं तो हमारी क्यूरियोसिटी एकदम पीक पे होती है।
जब हम हाफ वे थ्रू थे तो हमारी क्यूरियोसिटी एकदम पीक पे थी, क्योंकि हमें जानना है कि आगे के एंड में क्या है। मूवी का जो मैंने एग्जांपल दिया, एग्जैक्टली आर्ट तभी आती है जब पीक वो होता है और हमें जानना है कि आगे होता क्या है। तो ऐसे है। और उसके बाद जब हम देखते हैं कि हमारी फुल नॉलेज हो गई है, हमने सारी 7 किताबें पढ़ ली, हमारी क्यूरियोसिटी फिर डाउन हो जाती है, क्योंकि हमने सब कुछ इस चीज के बारे में समझ लिया है। तो ऐसे ही काम करता है। और जब हमें यही नहीं पता कि कोई चीज एग्जिस्ट करती है, हम उसके बारे में क्यूरियस नहीं हो सकते। व्हेन वी डोंट नो समथिंग एग्जिस्ट, वी आरंट क्यूरियस। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हेन वी नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग, जब हमें सब कुछ पता है उसके बारे में, तब भी हमारी क्यूरियोसिटी नहीं रहती। जैसे हैरी पॉटर का मैंने बताया, पूरी सीरीज पढ़ ली, क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी। जो मिडल ग्राउंड है, जो बीच का हिस्सा है, वहां पे हम क्यूरियस होते हैं, जब हमें थोड़ी सी नॉलेज है पर पूरी नॉलेज नहीं है। तो ये है जैसे क्यूरियोसिटी काम करती है। तो अब हम आगे जाएंगे कि हाउ कैन वी बिकम क्यूरियस अगेन। उससे पहले मैं आपको बस एक, सबको जो भी करना है, 1-2 मिनट का ब्रेक देता हूँ, पानी वगैरह पीना है वो पी लीजिए और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। Sure, Prab. I've also shared with the link सबके साथ। अभी I was searching and I found कि न्यूज़ में भी आया हुआ है कि Prab Simrat, who is here with us, is the youngest self-published non-fiction writer in the world. And I found out कि वो अभी 9th grade में है, which is amazing. तो जो भी तुम लोग के questions हैं, it is the first time कि एक student हम लोग के बीच आया है as an expert. So यहाँ टाइप कर दो so that when Prab Simrat comes back in a minute, वो तुम लोग के questions को भी आंसर कर सके, and please make use of this session. Sir, can I get her blogging channel link? Yes, sure. I'll share it with everyone. Yes, I will also share all links with you in the end. So I hope everyone is back, and now we will continue. Is everyone back? तो ये Yes. जैसे जो नहीं होगा वो बता दीजिए। सब लोग hand raise कर दो जो लोग यहाँ पे हैं। Yes. All right. So Yes. Ashwini, Rituja, Utkarsh, Shubham, Poonam. Almost everyone is here. Let's move forward. Great. Yes. So I will move forward. तो हम अब यहाँ पे जानना चाहते हैं कि how can we become curious again? तो उसका एकदम ही सिंपल चीज है कि हमें फिर से बच्चा बनना है। एकदम ही सिंपल आंसर ये है। हमें वो 300-400 क्वेश्चन तो नहीं पूछने, पर थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस पूछने की आदत लगानी है। जो भी हमें नई चीज दिखती है उसको समझना है, उसके अंदर जाना है। तो वी नीड टू बिकम अ चाइल्ड अगेन। वी नीड टू आस्क क्वेश्चंस, अलग अलग चीजों को खोलना है, समझना है और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, आस्किंग बाय आस्किंग व्हाट इफ। तो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। अगर समझो कि आपको, जैसे आज मैंने बताया कि मैंने ब्लॉगिंग से स्टार्ट किया, तो अब आप सोच रहे होगे मैं ब्लॉगिंग कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। इंस्टेड ऑफ कमिंग टू दैट कंक्लूजन, वो सीधा कंक्लूजन पे आने की जगह की हाँ मैं ब्लॉगिंग कर सकता हूँ या मैं ब्लॉगिंग नहीं कर सकता, पूछो कि व्हाट इफ आई कैन डू ब्लॉगिंग। अगर मैं ब्लॉगिंग कर पाऊं तो क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछ के हम खुद के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं और हम अलग अलग चीजें समझ पाते हैं।